हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और इसको लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्या योजना रहेगी क्या? अभी तक बहुत वर्षों से देश की आज़ादी के बाद सामान्यतः सरकारी इमारतों पर, कॉलेज में, संस्थाओं में ध्वजारोहण हुआ करता था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके संकल्प से एक सारे देश में आह्वान किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराए। चूँकि तिरंगा हम सब की शान है, हम सब के गौरव का प्रतीक है, हमको ऊर्जा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उसके तिरंगे के लहराने से, तिरंगे के फहराने से हम सबको ऊर्जा मिलती है। देश की एकता, देश की अखंडता, उसका संकल्प पूरा होता है। तो उसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष भी आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा फहरे। तो पूरे देश के सब लोगों ने, झोपड़पट्टी से लेकर के, जूता काटने वाले से लेकर के, रिक्शा वाले से लेकर के बड़ी बड़ी इमारतों तक, प्रत्येक व्यक्ति ने, समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अन्य जाति वर्ग के लोग हों, कोई संस्था हो, सब ने शान के साथ तिरंगा लहराने का काम किया। ई रिक्शाओं पर जब शहरों के अंदर तिरंगे लहरते हुए चले तो सबके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ, एक राष्ट्रभक्ति का संचार हुआ। इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रदेश भर के सब पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, संयोजक और अन्य सब लोग, ऐसी एक बैठक आज होगी। और पूर्व में मुख्यमंत्री उसके लिए आह्वान कर ही चुके हैं, दोबारा फिर बैठक में करेंगे। आपको लगता नहीं मंत्री जी इसको लेकर कुछ राजनीति हो सकती है कि जो तमाम मुस्लिम पक्ष के लोग हैं मदरसों को लेकर वो कहें कि क्या मदरसों में भी हम फहराएंगे? आपको लगता नहीं विपक्ष इस पर आप लोगों को घेरेगा कुछ ऐसा? जिनकी मानसिकता खराब है वो इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, वरना वो देश के साथ जुड़ा है, इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, इस देश को अपना देश मानता है, इसकी मिट्टी में, इसके वतन में खेल करके बड़ा हुआ है, उसको तिरंगा लहराने में क्या आपत्ति हो सकती है? तिरंगा तो सबके लिए गौरव का सम्मान है, सबके लिए एक राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। तो इसमें चाहे मदरसे हों, चाहे अन्य संस्थाएं हों, उन सब में तिरंगा फहराना ही चाहिए। ये सबका राष्ट्रीय धर्म भी है, सबका नैतिक कर्तव्य भी है। और जो इसका विरोध करते हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की विपरीत भावना से ओतप्रोत है। अच्छा, लगातार उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी रहा। आज भी सीएम आवास पर एक बैठक है और आपको भी एक प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहां का माहौल क्या है और क्या कुछ रिपोर्ट सौंपने जैसा कुछ है? नहीं, रिपोर्ट सौंपने का विषय नहीं है। जब चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, उसकी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। गाजियाबाद विधानसभा की जिम्मेदारी मेरे साथ हमारे दो साथी, उनके पास भी है जो मंत्री हैं और संगठन के सब लोग हैं। तो सभी की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सभी 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े मजबूती के साथ और चुनाव जीते, इस संकल्प के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी चीज़ें जीतेगी। और कांग्रेस का क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर साइकिल चलने जा रही है, आप कह रहे हैं कमल खिलने जा रहा है। साइकिल तो चले लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव आज एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, वो चाहे चुनाव जिताने में मदद करनी हो, किसी घटना को छुपाना हो। अब अखिलेश जी हमेशा उसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, वो सम्मिलित सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। पुलिस शासन के लिए काम करती है, पुलिस सरकार के लिए काम करती है, पुलिस जनता के लिए काम करती है। जो जनता के लिए न्यायोचित हो, जनता के हित में हो, गुंडों का दमन हो, जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए, पीढ़ी है, जिसकी बात आ रही मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहे हैं श्री अखिलेश यादव करते हैं, उस पीढ़ी में जो जो लोग उनके संरक्षण के रूप में उनके साथ काम करते हैं, उनके चेहरे सामने आए। मुख्यमंत्री जी ने उनके पदाधिकारियों की चर्चा सदन के अंदर करने का काम किया। अब अयोध्या में आपने देखा है, वे सब लोग जो वहाँ के सांसद जी के साथ थे, उनके किस प्रकार की घटना हुई, कैसे एक बेटी के साथ घटना हुई, कैसे फिर उन पर बुलडोजर चलने का काम हुआ। तो मुझको लगता है अखिलेश यादव जी इस बात से पीड़ित हैं कि ऐसे गुंडे तत्वों के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है, उसी से परेशान होकर इस प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं। पर मुझको लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुलिस हो, प्रशासन हो, सब ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। और जो गुंडे और असामाजिक तत्व हैं, अगर वो भी ठीक प्रकार से नहीं रहेंगे, शासन के मर्यादा के अनुरूप, कानून की मर्यादा के अनुरूप नहीं रहेंगे, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। डीएनए टेस्ट की जब अखिलेश यादव ने मांग करी तो इसको लेकर भी बड़ा जो है विरोध दर्ज हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा लेते हैं अयोध्या वाले मामले में? आखिर अखिलेश यादव को क्यों इतनी तकलीफ है अगर वहां पर इस तरीके की कार्रवाई हो और डीएनए टेस्ट की मांग कर दी? विभिन्न प्रकार की बातें करते, मैंने आपसे कहा कि विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं।
जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब जब भी गुंडों पर कार्रवाई हुई, जब जब भी उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया, जब लड़कियों से महिलाओं से छेड़छाड़ करने के लिए उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया, तब जब भी गुंडों का दमन करने का काम किया, जब जब भी विधानसभा के अंदर बोले, जब जब भी ऐसे असामाजिक तत्वों पर जिन्होंने अवैध कब्जे किए, अवैध जमीन पर मकान बनाए, तालाब के ऊपर मकान बनाए, अनधिकृत रूप से मकान बनाए, उन पर बुलडोजरी कार्रवाई करने का काम किया, तभी तभी श्री अखिलेश यादव हमेशा इसी प्रकार की बयानबाजी करते हैं, गैर जिम्मेदार बयानबाजी करते हैं, अपराधियों को संरक्षित और बचाने का काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि लंबे समय से आपकी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगवाया कि लड़के हैं गलती हो जाती है, इस तरीके का, उस पर मोहित खान का नाम भी लिखा हुआ है। अब ठीक है, उनके पूर्व उनका मैं नाम लेना थोड़ा खराब हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनके समय में बयान उनके द्वारा बयान आया था, तो विषय उनका नहीं है। विषय के समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे सभी सामाजिक तत्वों को, अपराधियों को संरक्षण देते रहे और जो फंसे तो उनको बचाने का उन्होंने काम किया। सवाल, अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा को जो है वो मुसलमानों से नफरत है। नुजूल शब्द सुन के इनको लगा इसमें मुसलमान का नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो प्रयागराज में इन्हीं लोगों का हो रहा था। गोरखपुर में ये संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इसलिए इसको लाना चाह रहे थे जो नुजूल संपत्ति। ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संकल्प था कि देश के अंदर श्री APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। मदरसों को, शिक्षण संस्थाओं को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटियां पढ़े, बच्चे पढ़े, मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ें, उनके एक हाथ में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो। आज बेटियों को माहौल पढ़ने का मिला है, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, हर प्रकार का संरक्षण उनके मान सम्मान का मिल रहा है। मुस्लिम बेटियां का जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा उनका शोषण होता रहा, दोहन होता रहा, वो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। देश की इतनी बड़ी संख्या मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको 3 तलाक से मुक्ति दिलवाने का काम, वो सम्मान दिलवाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मुझको लगता है कि अखिलेश यादव जी वोटों के चक्कर में, तुष्टीकरण के कारण से सब बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान भी करती है, संरक्षण भी देती है। केवल कुछ गुंडे जो पूरी बिरादरी को बदनाम करते हैं कि उन पर कार्रवाई होगी, बाकी पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम पूरा संरक्षित भी है, सुरक्षित भी है, उसका सम्मान भी हो रहा है और देश की प्रगति में वो हमेशा साधक बन करके योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।